हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। आज हम पढ़ रहे हैं BA-BSc सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहले जो 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे, तो आज हम उनसे आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 के साथ। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इज इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स। कहाँ वेरीफाई करना है हमें? क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। वेयर ए और बी क्या दिए गए हैं? वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए और बी हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। सो सॉल्यूशन गिवन हमें दिया गया है fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू एक्स। और फिर हम fx को ऐसे लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स। लॉग m बाई n के फार्मूले से हम ऐसा लिख सकते हैं। फर्दर fx कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, यहाँ लॉग m इंटू लॉग n का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर m की वैल्यू आप a प्लस बी मान सकते हैं, n की वैल्यू x मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस बी माइनस लॉग ऑफ x, क्योंकि बाहर माइनस आया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो यानी कि जो fx है हमारा ये आ गया। नाउ क्लियरली fx एग्जिस्ट uniquely for each x belonging to closed interval AB। समझिए कैसे भैया, आप इस क्लोज इंटरवल AB में से कोई भी पॉइंट ले लीजिए x, तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी यूनिक वैल्यू आएगी। क्यों? x की जगह मान लीजिए आपने a पुट कर दिया, अब a पॉजिटिव है तो log a डिफाइंड होगा, a और b दोनों ही पॉजिटिव है, ये टर्म डिफाइंड होगी। और x स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, चाहे x कुछ भी हो, और a इंटू बी, क्योंकि a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ये भी क्या होगा? डिफाइंड होगा। कहने का मतलब ये है log सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब उसका आर्ग्यूमेंट यानी कि जिसके ऊपर log अप्लाई किया जा रहा है वो पॉजिटिव हो। सो देयरफॉर जो fx है वो यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है हर एक x के लिए इस क्लोज इंटरवल ए बी में। सो देयरफॉर fx is continuous on closed interval AB। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, नाउ f डैश x निकाल कर देखते हैं हम। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 2x माइनस ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा 1 बाई एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव आ गया हमारा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बाई एक्स विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंगिंग टू, अब कहेंगे हम ओपन इंटरवल ए बी में से। देखिए आप x कोई भी वैल्यू ले लीजिए a और b के बीच में, तो क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए बी है, ये डिफाइंड कहाँ नहीं होगा? जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 0 हो जाए, सिर्फ वहाँ डिफाइंड नहीं है, अदरवाइज हर जगह ये डिफाइंड है। अब क्योंकि x आप ओपन इंटरवल ए बी में से ले रहे हो, a और b पॉजिटिव है, इसका मतलब x 0 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 1 बाई एक्स हमेशा डिफाइंड रहेगा। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, a और b भी पॉजिटिव है तो a b भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस ओपन इंटरवल ए बी में से कोई भी वैल्यू उठाइए, उसके लिए जो f डैश x होगा वो एग्जिस्ट करेगा। सो हेंस fx इज डेरिवेबल कहाँ? इन ओपन इंटरवल ए बी। यानी कि जो fx है हमारा, जो रोल्स थ्योरम की हमारी 3 कंडीशंस होती हैं उनमें से 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। ऑल्सो
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, चेक करिए यहीं रख देते हैं, चलिए वैल्यू log ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय एक्स की जगह हम क्या रखेंगे a, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए, और फर्दर अगर आप इसको देखेंगे डिनोमिनेटर को तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ए बी, तो यानी कि कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू log 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ ए आ गया 0। एंड एफ ऑफ बी चेक करते हैं, log ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू बी, अगेन ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी log 1 मतलब कि 0। दस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब जो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। हेंस एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, यानी कि जो एफ एक्स है वो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दस देयर एग्जिस्ट सम, तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी, हमें एक C मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में से सच दैट कि जो एफ डैश सी होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस C की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है और ये बताना है कि जो C की वैल्यू है वो आपकी A और B ओपन इंटरवल के अंदर लाई करती है। इट इम्प्लाइज दैट, ये रहा हमारा एफ डैश एक्स, तो अगर हम एफ डैश सी 0 कह रहे हैं तो x की जगह इसमें c रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 2c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बाई सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो c इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ये बन जाएगा 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर उस साइड 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अब क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है तो इट इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस ए बी, बट स्क्वायर रूट ए बी, जिस प्लस का जो स्क्वायर रूट ए बी है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, एंड हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरह से जो आपकी रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है। यहाँ हमें एक चीज़ नोट करनी है कि रूट ए बी जो है इस इंटरवल के अंदर कैसे बिलोंग करेगा। हमें पता है कि जो रूट ए बी है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, किसका, ए और बी का। ठीक है, तो ये रीजन हम दे सकते हैं कि जो रूट ए बी है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का, इसलिए वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स हमें दिया गया है ई रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ वेरीफाई करना हमें इसको, क्लोज इंटरवल -1 to 1 में। सो सोल्यूशन देखिए जरा, सोल्यूशन, सिंस एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है, इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ए से डिनोट कर दिया। बी में आ गई दूसरी कंडीशन, नाउ एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, वो आ जाएगा ई रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, सो दिस इज इक्वल टू -2x ई रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब इस इंटरवल में समझिए, क्या ये वैल्यू यूनिकली एग्जिस्ट करेगी, आप यहाँ से कोई भी नंबर उठाइए -1 और 1 के बीच में, तो आप पाएंगे कि ये जो नंबर है ये हमेशा ही यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं विच एग्जिस्ट यूनिकली फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1। सो
देयरफॉर fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन जो है हमारी वो क्या कहती है कि f ऑफ -1 निकालिए। ये आ गया, यहाँ पुट कर देते हैं x की जगह -1, तो e रेज टू द पावर 1 -1 स्क्वायर मतलब e रेज टू द पावर 1 -1 यानी कि e रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। आल्सो f ऑफ 1 निकालिए, ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 1 -1 स्क्वायर e रेज टू द पावर 1 -1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0 यानी कि ये भी क्या आ गया 1 आ गया। सो दस f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 यानी कि जो f है हमारा वो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दस fx सेटिस्फाइज ऑल दी कंडीशंस ऑफ किसकी, रोल्स थ्योरम। सो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी, हैंस देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1 सच दैट कि ये c किस तरह का होगा, f डैश c इज इक्वल टू 0। अब f डैश x हमने निकाल रखा है, ये रहा f डैश x, तो f डैश c 0 होने का मतलब यहाँ x की जगह c पुट कर देते हैं और इक्वल टू 0 के रख देते हैं। सो माइनस इट इम्प्लाइज दैट -2c e रेज टू द पावर 1 - c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो कभी भी 0 नहीं होता। सो इट इम्प्लाइज दैट -2c इज इक्वल टू 0 and it implies that c is equal to 0 and also 0 belongs to open interval -1 to 1। 0 इस इंटरवल में बिलोंग भी करता है, तो इसका मतलब हमने एक रियल नंबर c निकाल कर दिखा दिया जिसकी वैल्यू 0 आ गई, जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग भी करता है और जिसके ऊपर f का डेरिवेटिव 0 है। सो hence Rolle's theorem is verified। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन fx जो कि डिफाइन किया गया है e रेज टू द पावर x इंटू कोस एक्स से, और ये हमें वेरीफाई करना है इस क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। इसका सोल्यूशन कॉन्टिन्यूटी का पार्ट दिखाएंगे पहले। हम जानते हैं कि वी नो दैट e रेज टू द पावर x एंड कोस x are continuous for every real number x। ठीक है, ये हमने कॉन्टिन्यूटी का जो चैप्टर था वहां प्रूव भी किया था। सो देयरफॉर fx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x इंटू कोस x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2। क्यों? क्योंकि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ लिख भी सकते हैं बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज अगेन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये रीजन आप यहाँ दे सकते हो। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है कॉन्टिन्यूटी का वो हो गया। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं बी पार्ट। नाउ f डैश x ये निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। ये आ जाएगा पहले e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x कोस x एज इट इज, माइनस कोस x का हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ई रेज टू द पावर x, और e रेज टू द पावर x कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कोस x माइनस साइन x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। विच एग्जिस्ट यूनिकली फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। देखिए अब यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाइए, ये कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा, मतलब हर जगह ये एक रियल नंबर आएगा और यूनिक आएगा। तो इसका मतलब दस या देयरफॉर fx इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -π/2 π/2। इसका मतलब fx जो है आपका वो कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया। तीसरी कंडीशन और चेक करते हैं। नाउ f ऑफ -π/2 ये वैल्यू क्या आएगी,
यहाँ रख दीजिए e रेज टू द पावर माइनस पाई बाई टू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस पाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू 0 एंड f ऑफ पाई बाई टू विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर, ये आ जाएगा पाई बाई टू कॉस ऑफ पाई बाई टू एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 क्योंकि cos पाई बाई टू 0 होता है। देयरफॉर f ऑफ माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई टू। Thus fx satisfies all the conditions of Rolle's थ्योरम, यानी कि fx जो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। Hence there exist some c belonging to open interval minus pi by 2 plus pi by 2 such that क्या होगा f डैश c 0 के बराबर होगा और f डैश x ये रहा, तो हमारे पास हम क्या करेंगे x की जगह c पुट कर देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर c इंटू कोस c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0। अब ये तो कभी 0 नहीं होता, सो इट इम्प्लाइज दैट कोस c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन c बराबर आ गया कोस c के, कोस c से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो टेंजेंट c आ गया 1 के इक्वल विच इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4, यानी कि c की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 और जो पाई बाई 4 है वो आपका बिलोंग भी करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इस इंटरवल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दी fx। ये हमारा फंक्शन है sin x बाई e रेज टू द पावर x और ये हमें वेरीफाई करना है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई के अंदर। सो सॉल्यूशन इज, पहले हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। सिंस sin x and e raised to the power x are continuous for every x, हम जानते हैं ये sin x भी continuous फंक्शन होता है और e raised to the power x भी continuous फंक्शन होता है। So therefore sin x by e raised to the power x is also continuous in closed interval 0 to pi। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपका fx और gx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका कोशेंट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, बिकॉज यहाँ रीजन लिख देते हैं कि कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज अगेन कॉन्टिन्यूस, ये रीजन हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो fx है वो हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। सेकेंड कंडीशन, नाउ अब हम f डैश x निकालते हैं। f डैश x क्या आएगा, देखिए जरा, कोशेंट रूल से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू द पावर x एंड देन स्क्वायर e रेज टू द पावर x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव कोस x माइनस e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x और साइन x एज इट इज, तो ये बनेगा e रेज टू द पावर x इंटू कोस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर x एंड देन स्क्वायर, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। सो f डैश x किसके इक्वल आ गया, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x की। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा यूनिकली, विच एग्जिस्ट यूनिकली इन the open interval 0 to pi. So therefore fx is derivable in open interval 0 to pi। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। हम थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं कि f ऑफ 0 हम चेक करते हैं, ये आ जाएगा साइन 0 बाई रेज टू द पावर 0, ये बन गया 0 एंड f ऑफ पाई निकालते हैं तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई ई रेज टू द पावर पाई, साइन पाई 0 होता है तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 बराबर हो गया f ऑफ पाई के एंड दस fx satisfies all the conditions of रोल्स थ्योरम, यानी कि fx जो है रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हेंस
देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to pi सच दैट कि एफ डैश सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज दैट, अब एफ डैश एक्स ये रहा, यहाँ एक्स की जगह क्या रख दीजिए, सी रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कि cos c माइनस साइन सी डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर सी इज इक्वल टू 0। ये तो कभी भी 0 नहीं होता, तो ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब cos c माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन c इज इक्वल टू cos c। इट इम्प्लाइज दैट टेंजेंट c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू, यहाँ से पाई बाई 4 आ जाएगा और ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई में। एंड हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स जो कि है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और इसको वेरीफाई करना है क्लोज इंटरवल -3 से 0 में। सो सोल्यूशन इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें दिया गया है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। सो इट इम्प्लाइज दैट जो एफ एक्स है हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अब हम पहला पार्ट लिखते हैं इसका कॉन्टिन्यूटी का। वी नो दैट ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। हम जानते हैं कि एक तो पोलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे यहाँ इतना पार्ट जो है ये तो बन गया पोलिनोमियल फंक्शन, ये पार्ट जो है ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उनका जो प्रोडक्ट भी होगा देयर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। एंड हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इनका प्रोडक्ट ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल -3 to 0। ये हो गया ए पार्ट। अब हम डेरिवेबिलिटी की बात करते हैं। नाउ एफ डैश एक्स निकालिए ज़रा यहाँ से, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव करिए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव -1/2 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ से जो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 है ये तो कॉमन हो गया, बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, और बाहर आ जाएगा इसके साथ माइनस प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। यहाँ से 2 हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस 6। दिस इज फर्दर इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू 2 हमारे पास एलसीएम है, 4x प्लस है 3x माइनस है, तो यहाँ x बचेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये आ गया हमारे पास क्या, f डैश x, ये f डैश x आ गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हर एक x के लिए एग्जिस्ट करेगा अगर आप x लेते हैं ओपन इंटरवल -3 से 0 में, विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -3 to 0। सो thus f(x) is derivable in open interval -3 to 0। सी पार्ट हम देखते हैं। नाउ
f ऑफ -3 यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए जब आप f ऑफ -3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये -3 आ जाएगा, ये -3 + 3 0 हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 0। एंड f ऑफ 0 देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। सो देयरफॉर f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब 10 fx satisfies all the conditions of Rolle's theorem। तो Rolle's theorem क्या कहेगी, hence there exists some c belonging to open interval -3 to 0 such that कि जो f डैश c होगा वो 0 के इक्वल होगा, और f डैश x हमारे पास ये है तो यहाँ x की जगह c रख दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट 1/2 e raised to the power -c/2 into c - c² + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपका सारा नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट c - c² + 6 इज इक्वल टू 0 और c² - c - 6 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास c की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी +3 और दूसरी आएगी -2। बट -2 बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल -3 से 0 में, तो इसका मतलब ये हुआ हमने एक c की वैल्यू ढूंढ दी इस ओपन इंटरवल में जिसके ऊपर f का डेरिवेटिव 0 है, एंड हेंस Rolle's theorem is verified, and this completes the solution. Next question number 5 part number 3, verify Rolle's theorem for fx is equal to tangent x in closed interval 0 to pi। solution देखिए जरा, since tangent x is not defined on pi/2, so therefore जो fx होगा is not continuous on x is equal to pi/2। सिंपल सी बात है, जब pi/2 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। सो देयरफॉर द कंडीशन ऑफ continuity at every point in closed interval 0 to pi is not satisfied। इसका मतलब जो पहली कंडीशन है वही सेटिस्फाइड नहीं होती। सो हेंस Rolle's theorem is not applicable। इसका मतलब हम जो Rolle's theorem है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज examine the applicability of Rolle's theorem for this function fx is equal to mod x in closed interval -1 to 1। यानी कि हमें चेक करना है कि इस फंक्शन के ऊपर इस क्लोज इंटरवल में जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल है या नहीं। सॉल्यूशन गिवन fx is equal to mod x in closed interval -1 to 1, so therefore fx को हम ऐसे लिख सकते हैं कि fx जो होगा वो आपका x होगा अगर x जो है आपका वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और ये -x होगा अगर आपका x जो है वो -1 से बड़ा है या बराबर है लेकिन 0 से छोटा है। अगर ऐसा होता है तो हम इस तरीके से इस फंक्शन को लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इस केस में अगर आप f' निकालें तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा अगर आपका जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और ये -1 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव इफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे वो दोनों इक्वल नहीं आ जाएंगे। 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ जाएगा -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा +1। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हेंस fx इज नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि इसके बीच में हमें एक पॉइंट मिल गया जहां पर fx डेरिवेबल नहीं है तो इस इंटरवल के ऊपर भी डेरिवेबल नहीं होगा। Thus Rolle's theorem is not
एप्लीकेबल, मतलब यहाँ रोल्स थ्योरम को आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रोल्स थ्योरम की जो 3 कंडीशंस थी उनमें से जो डेरिवेबिलिटी की कंडीशन है वो यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर f(x) इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 2/3 इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। सॉल्यूशन देखिए जरा इसका। सिंस f(x) exists uniquely for each x belonging to closed interval -1 to 1, so therefore f(x) is continuous in closed interval -1 to 1। ये हो गया हमारा पहला पार्ट कि f(x) जो है आपका वो कंटिन्यूस हो गया इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। चलिए इसकी डेरिवेबिलिटी की बात करते हैं बी पार्ट में। नाउ f(x) इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 2/3 x रेज़ टू दी पावर 2/3 -1 करेंगे तो -1/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/x रेज़ टू दी पावर 1/3। और क्लियरली ये वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्लियरली f(x) डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ओपन इंटरवल के अंदर -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट मिल गया जहां फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। सो हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है।